दोस्तों इस वीडियो से हम क्रिप्टो के बारे में एकदम डिटेल में सीखना शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो इस कोर्स का, तो इसमें हम सीखेंगे क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो की क्यों आवश्यकता पड़ी, या क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो में एक सबसे फेमस जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस समय सबसे कॉस्टली है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और ये कंप्लीट अब क्रिप्टो का कोर्स हम इस चैनल पे पूरा मतलब एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक जाएंगे। क्योंकि अगर क्रिप्टो में हमें ट्रेड करना है, क्रिप्टो में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आजकल क्रिप्टो में जो सिप चल रही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इन सभी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, तो दोस्तों हमें क्रिप्टो हमें बेसिक से समझना जरूरी है। डे वन से आप समझिए। आज पहला वीडियो है, और इस पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली आपको आगे चल के क्रिप्टो के बारे में एकदम बेसिक से जानने को मिलने वाला है। और जब हम बेसिक से पूरा सीख लेंगे तो फिर इसके बाद में दोस्तों क्रिप्टो में जो उसके एडवांस प्रोसेस है, क्रिप्टो से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेडिंग करके, वो सारी चीजें हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज डे वन है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आने वाली वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी। क्योंकि शेयर मार्केट का भी माहौल आपको पता ही है दोस्तों। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन चल रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो करना है, पैसे कमाना है, तो लोग शेयर मार्केट से अब स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे क्रिप्टो की तरफ। तो क्रिप्टो से पैसे कमाने का पहला थंब रूल ये है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंख बंद करके हम क्रिप्टो में एकदम से पैसे लगा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से शेयर बाजार में भी क्या होता है कि हम एकदम से पैसे लगा देते हैं बिना सीखे, तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है, नुकसान मिलता है। तो ऐसा हमारे साथ में ना हो, तो इसलिए दोस्तों आज मतलब डे वन है, तो डे वन से आप सभी क्रिप्टो सीखेंगे और इसे हम एडवांस तक लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक। मतलब क्रिप्टो के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आज डे वन एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और आप जीरो से कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, या क्रिप्टो जो करेंसी है उसका उसकी एंट्री कैसे हुई पूरी दुनिया में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। क्रिप्टो की थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हमारे दुनिया के इतिहास पर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो क्रिप्टो को आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। इतिहास क्या है दोस्तों, अगर हम करेंसी की बात करें, मतलब पूरी दुनिया में आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके बदले में हमें करेंसी देना होता है। मतलब कोई भी अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो बदले में हमें करेंसी देना होता है। तो अगर इतिहास में थोड़ा हम जाएंगे तो इतिहास में दोस्तों क्या होता था कि अगर हमें कोई भी सामान खरीदना है, मतलब आपको कोई भी सामान खरीदने जाना है बाजार में, जो भी आपको जरूरत है, तो आज से इतिहास में मतलब बहुत पहले, जब इतना मतलब इतना डेवलप नहीं हुई थी दुनिया, या हमारा इंडिया इतना विकसित नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था जब हम कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां उस समय पैसे नहीं चला करते थे जो आज करेंसी चलती है। हम नोट, आरबीआई का जो नोट होता है उसके बदले में हम कोई सामान खरीदते हैं। तो पहले क्या होता था कि सामान के बदले सामान खरीदा जाता था। जैसे कि अगर आपको 1 किलो आलू की जरूरत पड़ गई, इतिहास की बात हो रही है, 1 किलो आलू की जरूरत पड़ी, तो आपके पास उस समय पैसे नहीं होते थे दुकानदार को देने के लिए। तो आप क्या करते थे, आपके घर में जो चीज रखी हुई है, जैसे मान के चलिए आपके घर में गेहूं रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप गेहूं लेकर के जाएंगे और आप सामने वाले को गेहूं देंगे, और बदले में जो आपको आवश्यकता है आलू की, आप आलू ले लेंगे। और इसी तरह से जिसके पास चावल है उसको गेहूं चाहिए तो वो चावल ले जाके गेहूं वाले को दे देगा और गेहूं वो ले लेगा। इसी तरह से अगर किसी को दूध की आवश्यकता है तो वो गेहूं ले जा करके दूध वाले को गेहूं के बदले में दूध ले लेगा। तो इस सिस्टम को दोस्तों कहा जाता है, जो ये सिस्टम बहुत पहले चला करता था, इस सिस्टम को कहा जाता था वार्टर सिस्टम। क्या कहा जाता था? वार्टर सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है वार्टर सिस्टम? मतलब सामान के बदले सामान। मतलब एक व्यक्ति है, उसको कोई सामान की जरूरत है, तो जो उसके पास अवेलेबल है तो उसके दे करके बदले में वो सामान ले लेता था। इसके बाद क्या हुआ, फिर समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, और समय आगे बढ़ने के बाद में वार्टर सिस्टम से एक स्टेप दुनिया आगे बढ़ी। तो उसके बाद कौन सा सिस्टम आया? वार्टर सिस्टम के बाद में दोस्तों आया
मेटल वाला सिस्टम। कौन सा? मेटल सिस्टम। मेटल सिस्टम मतलब सोना चांदी के सिक्के, सोना चांदी तांबे इनके सिक्कों का चलने का प्रचलन शुरू हुआ। तो जब इनका प्रचलन शुरू हुआ तो फिर लोग क्या करते थे, जब उन्हें किसी सामान की जरूरत हुई तो फिर वो इन धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना चांदी तांबा। इसके बदले में वो उनकी जो भी आवश्यकता वाली चीज होती थी उसे वो खरीद लिया करते थे। फिर समय आगे बढ़ा तो इसके बाद क्या हुआ, मेटल सिस्टम के बाद में फिर मेटल के बाद में फिर क्या हुआ, फिर करेंसी आई। करेंसी क्या? नोट। नोट आया इसके बाद। नोट मतलब जो कागज वाला नोट है या फिर बॉन्ड वाला सिस्टम, जो हम आज के समय में कैश में जो यूज करते हैं, जो नोट हम कैश में यूज करते हैं। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद में एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद प्लास्टिक मनी आई। कौन सी आई दोस्तों? प्लास्टिक। प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आपको पता होगा, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, और डेबिट कार्ड है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए एग्जाम्पल प्लास्टिक मनी के। प्लास्टिक मनी के बाद में फिर थोड़ा समय आगे बढ़ा तो प्लास्टिक मनी के बाद में फिर अगली करेंसी कौन सी आई? अगली करेंसी आई दोस्तों जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। ये सब किस तरह की मनी? ये सब दोस्तों डिजिटल मनी है। कैसी मनी है सब? ये डिजिटल मनी है। ये डिजिटल मनी है। इसी तरह से आप जो बैंक से एनईएफटी करते हैं तो ये सब किस तरह की मनी हो गई? ये हो गई डिजिटल वाली मनी। अब डिजिटल के बाद में दोस्तों फिर एक स्टेप आगे बढ़े हम, और डिजिटल के बाद में जो अगली वाली जो रिफॉर्म आया मनी में, वो क्या हुआ? वो आया दोस्तों फिर क्रिप्टो वाला। कौन सा आया दोस्तों? क्रिप्टो वाला। तो इसके बाद में अभी जो मनी आई है वो आई है क्रिप्टो। तो अब बात करेंगे कि क्रिप्टो क्या होता है। तो क्रिप्टो को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको पता होगा कि 2008 में दोस्तों क्या आई थी? 2008 में मंदी आई थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरी दुनिया में। तो इस दौरान क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? सतोशी शतोशी नाकामोतो। तो इन्होंने क्या करा था कि एक सॉफ्टवेयर बनाया उस समय, और उस सॉफ्टवेयर का नाम था दोस्तों बिटकॉइन। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? बिटकॉइन। तो इन्होंने उस समय एक सॉफ्टवेयर बनाया सतोशी नाकामोतो ने, बिटकॉइन नाम का। और बिटकॉइन को बना करके इन्होंने क्या करा, इंटरनेट पर डाल दिया। अब इंटरनेट पे इन्होंने डाल दिया तो इसके बाद क्या हुआ, ये इजीली इंटरनेट पे उस समय सभी के लिए ओपन था। तो लोगों ने क्या करा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। अब जब डाउनलोड किया तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। किसका? बीटीसी, मतलब बिटकॉइन का नेटवर्क बन गया। तो नेटवर्क बनने के बाद में लोगों ने इसका फिर इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल कैसे किया? इस्तेमाल करने के लिए फिर इसमें आगे अगली प्रोसेस ये हुई कि लोगों को वॉलेट की जरूरत पड़ी। किसकी? वॉलेट की। वॉलेट मतलब कि जिसके पास भी बिटकॉइन है तो उससे ताकि वो जिसके पास भी बिटकॉइन है तो वो दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन आसानी से भेज दे, या फिर वो व्यक्ति किसी तीसरे को भेज दे। तो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए वॉलेट की जरूरत पड़ी। अब इसके बाद में इसकी अच्छी बात क्या है बिटकॉइन की? बिटकॉइन की अच्छी बात है दोस्तों कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब जिस तरह से शेयर मार्केट पे या फिर हमारी जो इंडियन करेंसी है तो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पूरा गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन इस पर अच्छी बात यह है कि किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है। ये ये सिर्फ जिसके पास है बिटकॉइन और जिसको भेजना चाहता है, सिर्फ उन्हीं में दोस्तों वॉलेट के माध्यम से ये कांटेक्ट इसमें आपस में इन लोगों का कांटेक्ट होता है। और दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है, इसका जो प्रोसेस है इसका जो प्रोसेस है वो एकदम फिक्स है। मतलब प्रोसेस है ना जो, अब इसका फायदा क्या है? प्रोसेस फिक्स है ना, तो इसका फायदा ये है
कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी, जैसे हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंटरफेयर सेबी का रहता है, तो इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है। मतलब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है कि बिटकॉइन अगर मेरे पास है और मुझे आपको आपको मुझे भेजना है, तो इसमें बस दो लोग इसमें रहते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता है। जिस तरह से आप जब सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी आपको खरीदना है, तो आप आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, सीधे आप होते हैं और डायरेक्ट सब्जी वाला होता है, उससे आप बार्गेनिंग करते हैं, भाव तोल करते हैं और आपको अगर पसंद आता है तो आप ले लेते हैं। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स हो गए। तो जैसा कि इसका इतिहास भी हमने पढ़ लिया, कैसे शुरुआत हुई थी, और सबसे पहली जो करेंसी है दोस्तों वो बिटकॉइन है। मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो जगत की सबसे पहली करेंसी बनी, आप पहला कॉइन इसे कह सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति एक्स है और इस व्यक्ति को 1,000 रुपए, कितने, इस व्यक्ति को 1,000 रुपए किसी वाई व्यक्ति को सेंड करना है। तो अब जब ये व्यक्ति इसको सेंड पैसे करेगा तो पैसे डायरेक्ट इसके पास में नहीं चले जाएंगे, यहाँ पर एक सर्वर होता है। कौन सा सर्वर होता है यहाँ पर? बैंकिंग सर्वर होता है, बैंक का सर्वर होता है। तो बैंक के सर्वर के माध्यम से वो जो 1,000 रुपए है वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, वो 1,000 रुपए यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये बैंक से जब हम किसी व्यक्ति को हम यूपीआई करते हैं या फिर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें प्रोसेस यही होती है कि कोई एक व्यक्ति जब किसी को पैसे भेजता है तो वो यहाँ बैंकिंग सर्वर में पहले वो प्रोसेस होती है, उसके बाद में जाता है। तो यहाँ से डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। अब ये पैसा तो यहाँ पर गया, लेकिन इस पैसे का क्या होता है, यहाँ पे एक लेजर सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों? लेजर। आपने जो पैसा किसी को भेजते हो ना, तो बीच में एक लेजर होता है। तो लेजर क्या करता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट किया, इसकी क्या होती है? कॉपी। तो लेजर जो कॉपी होती है वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है बैंक के सर्वर पे। तो हमने जो भी डेबिट किया, क्रेडिट किया, वो ये एक मतलब सामान्य प्रक्रिया होती है जो हम लोग जब भी हम पैसों का लेन देन करते हैं ऑनलाइन। तो इसी तरह से क्या होता है, जब बिटकॉइन, बिटकॉइन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीटीसी, तो बिटकॉइन में जब हम लेन देन करते हैं तो वहां भी क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक्स व्यक्ति ने एक्स व्यक्ति को बीटीसी मतलब बिटकॉइन उसको भेजना है, तो क्या होगा, यहाँ से उसका डेबिट होगा बिटकॉइन, और यहाँ कोई बाई व्यक्ति है तो वाई व्यक्ति के पास क्या होगा? बीटीसी, बीटीसी क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब किसी एक व्यक्ति ने बीटीसी दूसरे को भेजा तो उसके पास तो बीटीसी जाएगा, ये कॉमन है। लेकिन अब यहाँ भी क्या होता है, जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग सर्वर होता है, तो यहाँ भी एक, यहाँ पे बैंकिंग सर्वर तो नहीं होता, यहाँ पे कोई अलग चीज होती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं दोस्तों माइनिंग। क्या कहते हैं? माइनिंग सर्वर। तो यहाँ पर बिटकॉइन में या क्रिप्टो में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम जब ऑनलाइन जो अपनी अभी जो इंडिया की जो मनी है, जब उसका हम लेन देन करते हैं तो वो बैंकिंग सर्वर से होकर के गुजरता है वो प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, बिटकॉइन के केस में माइनिंग सर्वर्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? माइनिंग सर्वर्स होते हैं। तो माइनिंग सर्वर से वो प्रोसेस होकर के पैसा बिटकॉइन सामने वाले के पास में जाता है। अब माइनिंग सर्वर्स क्या होते हैं? तो माइनिंग सर्वर्स इस टाइप से मशीनें होती हैं दोस्तों, ये सर्वर होता है। और ये सर्वर, ये जो दोस्तों हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन्हें हम दोस्तों माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर। तो ये बिटकॉइन की जो प्रोसेस है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब बिटकॉइन भेज रहा है तो प्रोसेस
जिस तरह से ये बैंकिंग सिस्टम में वैसी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो मीडिएटर है, यहाँ पे बैंकिंग सर्वर होता है, लेकिन यहाँ पे होते हैं माइनिंग सर्वर्स। तो सर्वर्स इस तरीके से लगे होते हैं दोस्तों, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में जिस तरह से बैंक में लेजर कॉपी वाला सिस्टम था, तो यहाँ भी एक लेजर कॉपी होती है। क्या होती है? लेजर लेजर कॉपी होती है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है बिटकॉइन का, आपने किसी को भेजा, उसने आपको भेजा, उसने तीसरे को भेजा, तो ये पूरा जो लेन देन हुआ, तो इसकी एक कॉपी किसके पास जाएगी? लेजर की, वो माइनर के पास जाएगी, और सभी माइनर के पास में वो जाके कॉपी सेव हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि ये जो आपको माइनर्स दिख रहे हैं, ये माइनिंग सर्वर्स है, और इन्हें हम माइनर्स बोलते हैं, जो ये बने हुए हैं। तो इसमें हर 10 मिनट में एक साइकिल होता है, हर 10 मिनट में एक साइकिल ये कंप्लीट करते हैं माइनर्स। तो जब 10 मिनट में ये एक माइनर्स एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उससे एक ब्लॉक बनता है। तो 10 मिनट में क्या बनता है? 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। ये कौन करते हैं साइकिल? ये हर 10 मिनट में जो ये माइनर्स होते हैं, वो हर 10 मिनट में एक साइकिल पूरा करते हैं, और एक साइकिल 10 मिनट में जो बनती है उसे बोलते हैं एक ब्लॉक। तो इसी तरह से अगर हम 1 घंटे का निकाले, 1 आवर का, तो कितने ब्लॉक बन रहे हैं? अगर 1 घंटे की हम साइकिल का निकाले, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक, तो 1 घंटे में कितने ब्लॉक हो गए दोस्तों? 6 ब्लॉक। 6 ब्लॉक बनते हैं। तो ये ब्लॉक बनते हैं, लेकिन इस ब्लॉक के बनने से होता क्या है? तो दोस्तों, इस ब्लॉक के बनने से क्या होता है कि जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है, किसका सॉफ्टवेयर? बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इन माइनर्स को टारगेट देता है। इन माइनर्स को क्या देता है? वो एक टारगेट देता है, और टारगेट में क्या देता है? वो मैथमेटिकल पजल। क्या देता है? मैथमेटिकल पजल। जो हम गेम खेलते हैं ना, तो वो एक मैथमेटिकल पजल देता है इन माइनर्स को, और इनसे कहता है कि 10 मिनट में जो भी एक साइकिल पूरी करेगा, 10 मिनट में जो भी अपनी एक साइकिल पूरी करेगा, उसे रिवॉर्ड में एक बिटकॉइन मिलेगा। उसे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? एक बिटकॉइन मिलेगा। तो ये जो 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है, तो इनमें माइनर्स में से जो भी, और ये सबके पास कॉपी पहुंच जाती है, मतलब बहुत फास्ट काम होता है, बहुत तेजी से काम होता है। तो जैसे ही बीटीसी इनको टारगेट देता है कि 10 मिनट में जो भी अपनी साइकिल पहले पूरी करेगा, उसको रिवॉर्ड में क्या जाएगा? बीटीसी। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, जो भी 10 मिनट में अपनी साइकिल पूरी करते जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है बदले में? एक बिटकॉइन। एक बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन दोस्तों बनने की प्रोसेस हो गई। इस तरह से ये बिटकॉइन बनता है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि भाई बिटकॉइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब आज की तारीख में अगर आप क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिटकॉइन की। मतलब बिटकॉइन की अगर मैं आज की आपको प्राइस बताऊं, तो 1 करोड़ से ऊपर की बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। अगर आप बिटकॉइन का एक सिक्का लेने जाओगे, तो एक सिक्का लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बिटकॉइन का कॉइन मिल पाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा दोस्तों है क्यों? तो बिटकॉइन के केस में क्या है कि इसका जो मतलब बिटकॉइन की संख्या है, वो फिक्स है। जब बिटकॉइन बना, तो बिटकॉइन का ये हुआ कि बिटकॉइन की संख्या को आप बढ़ा नहीं सकते। एक का मतलब फिक्स है कि इतना ही बिटकॉइन दुनिया में रहेगा, उससे ज्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो बिटकॉइन सबसे पहली बात यह कि ये फिक्स है, इसकी और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं की जा सकती है। तो इसलिए क्या है, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि एक लिमिटेड है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने ईयर्स लिखे हैं, कुछ साल, और यहाँ पे लिखे हैं ब्लॉक रिवार्ड। जो हमने अभी समझा है कि बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब उसके जो माइनर्स होते हैं माइनिंग सर्वर्स पे, तो माइनर्स को टारगेट दिया जाता है कि भाई आप एक साइकिल अगर 10 मिनट में पूरा करते हो, जो भी पहले करेगा, तो उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलेगा। तो इस तरह से बिटकॉइन बनता है। तो बिटकॉइन, ये मैंने लिखा है ब्लॉक रिवॉर्ड, है ना, सॉफ्टवेयर इनको रिवॉर्ड दे रहा है। तो आप यहाँ देखिए 2008 में शुरू हुआ था बिटकॉइन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा 2008 में बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी आई थी, बिटकॉइन शुरू हुआ था। तो 2008 में
हर 10 मिनट में जो एक साइकिल जब पूरी होती थी तो उसमें कितने बिटकॉइन बनते थे? 50। अब इसके बाद में आप देखिए 2012-16 मतलब 4 साल बाद क्या हुआ? बिटकॉइन की संख्या आधी हो गई बनना, 50 से 25 पर आ गया। 2016 से 20 के बीच में क्या हुआ? फिर जस्ट हाफ हो गया बिटकॉइन, 12.5। 2024 से 24 तक 6.25 बिटकॉइन बनने लगे। 2024 से लेकर 2028 के बीच में 3.1 बीटीसी मतलब बिटकॉइन। तो देखिए आप 6.25 का आधा कितना हो गया ये? तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है वो हर 4 साल में उनके जो बनने की प्रोसेस है वो क्या होते जाएगी? आधी होते जाएगी। तो पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है दोस्तों। क्या है? पूरा डिमांड डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि आप एक बिटकॉइन खरीदने जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपए तक पे करना पड़ सकता है। हर दिन प्राइस चेंज होता है, कभी 1 करोड़, कभी 99 लाख। तो बिटकॉइन की जो प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, मतलब इतने सारे कॉइन्स हैं लेकिन उन कॉइन्स में सबसे सबसे महंगा ये है। तो उसकी वजह है कि कि इसकी सप्लाई कम होते जा रही है दोस्तों। देखिए आप हर 4 साल में बिटकॉइन की जो बनने की प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, वो आधा होते जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? इसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम होते जा रही है। तो इसलिए इसका प्राइस भी तेजी से दोस्तों बढ़ रहा है। तो हर 4 साल में इसका प्राइस आधा होता है। अब बिटकॉइन का आपको बता दूं तो बिटकॉइन सीमित है दुनिया में, मतलब इसका एक, आप इसके अगर सॉफ्टवेयर पे देखोगे, बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट 2140 2140 तक जो बिटकॉइन है वो कितने बिटकॉइन बन सकते हैं? तो वो बन सकते हैं दोस्तों 2.1 करोड़ बीटीसी। ये पहले ही डिसाइड हो गया कि जो क्रिप्टो में करेंसी में बिटकॉइन है, मतलब सिक्कों का राजा कहा जाता है इसे, क्रिप्टो करेंसी में किंग। तो 2140, अभी 2025 चल रहा है, तो 2140 जब आएगा साल, तो उस साल तक सिर्फ 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही हो सकते हैं। इससे ज्यादा बिटकॉइन प्रोडक्शन उनका नहीं हो सकता है। तो ये सीमित है। तो डिमांड का सप्लाई कम होते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है, इसलिए इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है मैंने, हर 4 साल में हाफ बिटकॉइन की संख्या बनना आधी हो जाएगी। 2140 तक 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही बचे रहेंगे। बेनिफिट क्या है? अभी हमने जान लिया सारी, अब हम जानते हैं बिटकॉइन का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं आपको, तो उसका बेनिफिट ये है, और शेयर मार्केट में दोनों में डिफरेंस है। क्या? बिटकॉइन में क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं, अमेरिका, यूरोप, कोई आपका बंदा रह रहा है वहां पे, आप उसको पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें प्लस पॉइंट अभी ये है कि इसमें आप कितने ही बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन, आप जितने चाहे उसको आप सेंड कर दें। आप वहां पर क्या होगा? वहां पे जो आपसे ट्रांजेक्शन फीस ली जाएगी वो एकदम मिनिमम ली जाएगी। इसके बाद में अगली चीज जानना जरूरी है कि जो एक बिटकॉइन होता है, तो उसको, एक बिटकॉइन होता है 10 करोड़ सतोशी के बराबर। एक बिटकॉइन किसके बराबर होता है? 10 करोड़ सतोशी के बराबर। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हमारा 1 रुपया जो होता है, क्या होता है? एक जो रुपए होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसी तरह से जब बिटकॉइन को हम चेक करते हैं तो एक बिटकॉइन को बताया जाता है कि इसमें 10 करोड़ सतोशी होते हैं। अगला बेनिफिट क्या है इसमें? कि इसका जो नेटवर्क है ना दोस्तों, वो कोई हैक नहीं कर सकता, मतलब नेटवर्क इज नॉन हैकेबल। इसका नेटवर्क मतलब इसका वॉलेट जरूर हैक हो जाएगा, जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, तो इसका वॉलेट जरूर हैक हो सकता है। वॉलेट मतलब जैसे कोइन डीसीएक्स हो गया, मुद्रेक्स हो गया, है ना, बजीर हो गया, अब तो खैर शायद उस पर बैन लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? वॉलेट है, तो वो हैक जरूर हो सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है? इसका जो नेटवर्क है
बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का, इसको कोई भी दोस्तों हैक नहीं कर सकता है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में जान ली है। दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से अभी हमने समझा जो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन भी क्या है, वो क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन भी क्या, क्रिप्टो करेंसी। तो इस तरह से दोस्तों पूरे क्रिप्टो मार्केट में 2000 से ज्यादा कॉइन्स है। कितने से ज्यादा, करीब 2000 से ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स है। जिस तरह से अभी हमने बीटीसी के बारे में पढ़ा, बीटीसी के बारे में इसलिए डिटेल में समझा क्योंकि वो यूनिक करेंसी है, सबसे कॉस्टली है, और शुरुआत क्रिप्टो जगत की बिटकॉइन से ही हुई है। तो इस तरह से जितने भी जो करेंसी है ना दोस्तों क्रिप्टो में, डोजी कॉइन है, एथेरियम है, तो ऐसी 2000 से ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स अवेलेबल हैं। इसके बाद में जितनी भी जो क्रिप्टो होती है वो सब क्या है, डिसेंट्रलाइज, मतलब क्रिप्टो पर नो बॉडी कंट्रोल, मतलब किसी भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी का उस पर कंट्रोल नहीं है। अगली चीज क्या है, जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टोग्राफी पर चलती है। किस पर, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब ये क्रिप्टो अलग है और क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का यूज होने से फायदा ये कि जो क्रिप्टो की सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बनी रहती है क्रिप्टोग्राफी से। इसके बाद में जितनी भी जो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। किस पर चलती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी वजह से जो क्रिप्टो का नेटवर्क है उसे कोई हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो ब्लॉक बन रहे थे, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा था, बदले में उन्हें रिवॉर्ड में बिटकॉइन दिया जा रहा था। तो वो जो माइनर्स ब्लॉक बना रहे थे, जो सर्वर था पूरा बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो का, सभी कॉइन्स का, तो वो हर 10 मिनट के एक साइकिल में एक ब्लॉक बनाते हैं। तो उस वजह से ब्लॉकचेन आधारित टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों वो पूरी तरह से सिक्योर होती है। तो दोस्तों ये आज पहला वीडियो था और क्रिप्टो के बारे में हमने बेसिक से एकदम आसान भाषा में समझाई कि क्रिप्टो कैसे क्या होता है, सारी चीजें। आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। मतलब बिटकॉइन, अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाए। और आप क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी आपको कोर्स या फिर आपको कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको एक के बाद एक सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।